हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों को कुछ नया बनाना सिखाने के लिए। ये मैंने मल्टी कलर की रस्सियों का यूज़ करके एक ही मोबाइल होल्डर बनाया है। आप इसे मोबाइल होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें फ्लावर लगा के भी डेकोरेट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ किन किन सामानों की हमें इसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी है। आप लोगों के पास जो भी रस्सियाँ बची हुई हैं उनको आपस में जोड़कर 2-2 मीटर की रस्सियाँ बना लेनी हैंगी। हर कलर की 2 रस्सियाँ चाहिए, 2-2 मीटर की। उसके बाद ये चूड़ी है, चूड़ी जो वेस्ट चूड़ियाँ पड़ी होती हैं आपके घर पे, उसका मैंने यूज़ किया है। और इस पिंक कलर की 2 रस्सी ली है मैंने 2 मीटर की, उसको नीचे की साइड से करके चूड़ी पे अटैच करेंगे। नीचे की साइड लूप बना के डालेंगे और लूप के अंदर दोनों धागे डाल देंगे। अब 2 रस्सी हम ब्लू कलर की जोड़ेंगे, जिस तरीके से हमने पिंक कलर की रस्सी को जोड़ा है नीचे की साइड से करते हुए। हम 2-2 रस्सी का कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपके पास जो भी कलर की रस्सियाँ हो उन कलर की रस्सियों को जोड़ के मैंने 2-2 कलर की रस्सियों का कॉम्बिनेशन जोड़ते हुए ये 8 रस्सियाँ जोड़ ली हैं और फिर उसके बाद स्क्वायर नॉट लगाइए। पहली लाइन में हम 2-2 रस्सियों को लेके स्क्वायर नॉट लगाएंगे। स्क्वायर नॉट लगाना मैंने आप लोग को बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ। आप लोग अगर लगातार मेरी वीडियोस देखते आए हैं तो आप लोग को स्क्वायर नॉट लगाना तो बहुत आसानी से आ ही चुका होगा। वैसे मैं इस वीडियो में बता देती हूँ स्क्वायर नॉट किस तरीके से लगती है। 2 रस्सियाँ बीच में कर लेंगे, उसके बाद लेफ़्ट साइड की रस्सी लेंगे और राइट साइड का धागा उसमें डाल के निकाल देंगे। फिर राइट साइड की रस्सी लेंगे और लेफ़्ट साइड का धागा उसमें डाल के निकाल देंगे। इस तरीके से दोनों साइड से लूप बनाते हुए एक स्क्वायर नॉट लग जाती है। अब स्क्वायर नॉट की पहली लाइन हमने 4 बना ली है और सेकेंड लाइन में भी हम धागा छोड़ के पहले 4 स्क्वायर नॉट लगी है और सेकेंड लाइन में 3 स्क्वायर नॉट लगाएंगे 4 धागे लेते हुए। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ। और इसके बाद जो थर्ड लाइन हम बनाएंगे उसमें 2 स्क्वायर नॉट बनाएंगे और लास्ट पे 1 स्क्वायर नॉट बना के कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं पहले लाइन में 4 स्क्वायर नॉट, दूसरी लाइन में 3 और तीसरी में 2 और फिर इस तरीके से हमने स्क्वायर नॉट बनाते हुए लाइन बना ली है। फिर हम लोग राइट साइड सबसे पहली रस्सी लेंगे और एक एक करके सारी रस्सियों की उस रस्सी के ऊपर रैपिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं एक एक करके सारी रस्सियों की रैपिंग कर रही हूँ। एक रस्सी की रैपिंग मैं 2 बार कर रही हूँ। इसी तरीके से एक रस्सी की रैपिंग 2 बार करनी है। आधी रस्सी की रैपिंग मैंने एक साइड कर दी है, फिर हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। हम दूसरी साइड से रस्सी लेंगे और इसी तरीके जिस तरीके से हमने एक साइड रैपिंग करी उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी रैपिंग करेंगे। रैपिंग यहाँ पे जो भी करनी है टाइट करनी है, ढीले हाथ से रैपिंग नहीं करनी है। ढीले हाथ से रैपिंग करेंगे तो जो हमारा डिज़ाइन की सही से नहीं बनेगा, लूज आ जाएगा। और इस तरीके से दोनों साइड रैपिंग होगी, दोनों साइड बराबर हमारे धागे हो गए हैं। अब हम सबसे पहला धागा छोड़ के सेकंड नंबर वाले धागे में मोती डालेंगे। सबसे पहला धागा है, अब उसको लेंगे, उसके ऊपर जिसमें मोती डाला वो धागा रैप करेंगे और फिर दूसरा वाला धागा भी हम रैप कर देंगे उसके ऊपर।
दूसरे वाले धागे में हम मोती नहीं डालेंगे, पहले बस खाली रैप कर देंगे। और जो तीसरा धागा होगा उसमें हम लोग मोती डालेंगे और फिर उसे रैप करेंगे उसके ऊपर। यानी एक धागे में मोती डालेंगे, एक धागा छोड़ देंगे, एक धागे में मोती डालेंगे, एक धागा छोड़ के हमें इस तरीके से आधे धागे जो हैं एक साइड रैप कर लेने। और सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी मोती डाल के धागे रैपिंग करके डिजाइन बना लेना है। धागे इस तरीके से धागे मैंने मल्टी कलर के यूज़ किए हैं, इसी तरीके से मोती भी मैंने मल्टी कलर का यूज़ किया है, एक कलर का मोती का यूज़ नहीं किया। अगर आप लोग चाहें तो एक कलर के मोती का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से सेम दोनों साइड मैंने डिजाइन बना लिया है। अब बीच में जो दो धागे हैं इसमें भी हम एक मोती डालेंगे, दोनों धागों में बराबर करके एक मोती डालेंगे और फिर जो अगल बगल के धागे उससे एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। स्क्वायर नॉट यहाँ खींच के लगानी है। एक स्क्वायर नॉट लगाने के बाद अब हम 3 और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। चाहे जो स्क्वायर नॉट लगाई थी वो खींच के लगाई थी, पर उसको फिर मैंने ढीली कर दिया है। अब इसके बाद 3 और स्क्वायर नॉट हम सेम तरीके से लगा लेंगे। जब 3 और स्क्वायर नॉट लगा लेंगे जिसमें हमने धागे में मोती डाला था, उन धागे को लेंगे और ऊपर के साइड से डाल के जो बीच में 2 धागे होते हैं उनके बीच में से डाल के जगह बनाएंगे। और जो धागे में थे उसी में से बीच में से जगह बना के उसमें दोनों धागों को हम डाल के पीछे की साइड दोनों धागे खींच लेंगे और इस तरीके से एक बॉल टाइप में बन जाएगा। और फिर स्क्वायर नॉट हम लगा देंगे अगल वाले धागे से, जिससे ये एक बॉल बन जाएगी। यहाँ पे दोनों धागों को कस के पकड़ के खींच लेंगे। जब स्क्वायर नॉट लगा लेंगे तो उसके बाद जिससे हम स्क्वायर नॉट लगा रहे थे उस वाले धागे को लेंगे, उसके ऊपर एक एक करके जो धागे हैं पहले ब्लू कलर के एक धागे को 2 बार रैप कर लेंगे, दूसरे को मतलब एक एक करके सारे धागों को तिरछा रख के धागे को फिर हम रैपिंग करेंगे ऊपर वाले धागों को एक एक करके। यहाँ पे ये चीज़ तिरछा रखनी है, थोड़ी ढीले हाथ से रैपिंग करनी है। हम लोग सीधा रखेंगे तो ये जो डिज़ाइन हम बनाना चाह रहे हैं वो डिज़ाइन हम लोग का नहीं बनेगा। इस बार तिरछा रख के ही रैपिंग करनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड में तिरछा रख के हम लोग रैपिंग कर देंगे और ढीले हाथ से। यहाँ टाइट हाथ से रैपिंग नहीं होगी, ढीली ढीली रैपिंग करनी है। यहाँ पे एक धागे की रैपिंग 2 बार रैपिंग करनी है। ये एक लाइन बनके कंप्लीट हो गई, दोनों साइड बराबर आप लोग देख सकते हैं। अब इस तरीके से हम दूसरी लाइन भी दोनों साइड सेम बना लेंगे रैपिंग करते हुए जो बीच वाले धागों से। दोनों साइड सेम लाइन रैपिंग करके बना ली थी। उसके बाद मैंने स्क्वायर नॉट लगाई थी 4 धागे लेके, एक स्क्वायर नॉट, 2 स्क्वायर नॉट, फिर 3 स्क्वायर नॉट। इस तरीके से स्क्वायर नॉट लगा के ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हमें जो आगे बनाना है
वो देखेंगे कि हमें किस तरीके से आगे क्या बनाना है। अब ये मैंने एक 5 इंच का छल्ला लिया है। छल्ला है जो मैंने तारों से बनाया है। आप लोग चाहें तो 5 इंच का एक छल्ला ले सकते हैं। अब इसमें जो भी धागे हैं अब बीच से टाइट करके छल्ले के ऊपर ये करके धागे रैप करेंगे। थल्ले जो छल्ला होगा वो हम खड़े करके रखेंगे, तभी धागा जब रैप करेंगे तो हमारा जो सही से रैप होगा और टोकरी हमारी सही से एडजस्ट होगी। अगर हम लेटा के छल्ला रख के अगर धागा जॉइंट करते छल्ले में तो हमारी जो टोकरी है वो सही से नहीं बनती है। जितने भी धागे थे सब धागों को हमने रैपिंग कर लिया। उसके बाद दो के कॉम्बिनेशन में हमने कलर लिए। आपके पास जो भी कलर्स हैं आप उन कलर का यूज़ कर सकते हैं। और दो के कॉम्बिनेशन में जितना छल्ले पे जितने भी धागे लगेंगे उतने धागे को नीचे की साइड से रख कर लूप पे डाल के धागा जॉइंट करूँगी। पूरे छल्ले पे हम लोग ने धागे जॉइंट कर लिए। पूरे छल्ले पे मेरे 36 धागे जॉइंट हुए हैं। दो के कॉम्बिनेशन में, कहीं 2 के कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, कहीं 3 के कॉम्बिनेशन में जोड़ के जो मेरे पास धागे थे मैंने हर कलर के धागे इसमें जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने स्क्वायर नॉट 4 धागे लेती गई हूँ और स्क्वायर नॉट बनाती गई हूँ। पहली लाइन में 4 धागे लेती गई और एक स्क्वायर नॉट बनाई। 4 धागे लिए फिर एक स्क्वायर नॉट बनाई, 4 धागे लिए फिर एक स्क्वायर नॉट बनाते हुए पहली लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैंने 2 लाइन स्क्वायर नॉट की बनाई। पहली लाइन स्क्वायर नॉट की बनाई और फिर दूसरी लाइन पे स्क्वायर नॉट की बनाई। दोनों लाइन स्क्वायर नॉट की बनाने के बाद तीसरी लाइन में मैंने मोती डाला और फिर 2 लाइन स्क्वायर नॉट की बनाई। फिर तीसरी लाइन मोती की, फिर 2 लाइन स्क्वायर नॉट की। इस तरीके से ये मैंने टोकरी बना के तैयार कर ली। 1 2 3 4 5 6 लाइन मोती की हुई है और ये टोकरी हमारी बनके तैयार हो गई। मैंने इतनी लंबी टोकरी बनाई है। आप लोग चाहें तो इससे लंबी भी बना सकते हैं या फिर आप मोबाइल डाल के देख सकते हैं कितनी लंबी टोकरी सही रहेगी, उस हिसाब से आप टोकरी बना सकते हैं। जब हमारी टोकरी बनके कंप्लीट हो जाए उसके बाद पीछे में जो धागा लंबा हो 2 धागे हम ले लेंगे और उसके बाद उस पर एक करके हम धागा रैपिंग करते जाएंगे, जिससे कि हम नीचे की टोकरी बंद करनी है। हमें पूरे गोल सर्कल में उस धागे से हम रैपिंग करेंगे। मतलब धागा जो होगा लंबा होना चाहिए, 2 धागे होने चाहिए, जिससे कि मोटी पाइपिंग नीचे की साइड बन जाए रैपिंग करते हुए। सारे धागों को पहले हम एक बार सिंपल रैप कर लेंगे। जब हम सेकेंड लाइन में इसी धागे से रैपिंग करेंगे तो जो हमारे धागे हैं एक दो धागे जो हमारे छोटे होंगे हम उसको काट के अंदर की साइड चिपकाते जाएंगे और फिर से हम रैपिंग करते जाएंगे। इसी तरीके से गोल घुमाते हुए हम 3-4 लाइन रैपिंग करके कंप्लीट हम लोग बना लेंगे सारे धागों की। और हर लाइन में धागे हमारे कटते जाएंगे। जैसे 2-3 धागे हमने कर लिए, उसके बाद एक धागा हमने काट दिया, फिर 2-3 धागे रैप कर लिए, फिर एक धागा काट लिया। इस तरीके से हम पूरी नीचे की साइड की रैपिंग करते हुए गोलाई में अच्छे से डिजाइन बना। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने पूरा गोलाई में डिजाइन बनाते हुए लास्ट में मेरे ये 5-7 लटकाने वाले धागे खाली बचे हुए हैं और सारे धागों को मैंने काट के अंदर से चिपका के और रैपिंग करते हुए डिजाइन मैंने गोल में बना लिया। अब जितने धागे बचे हुए उनको आपस में से एक धागा ले लेंगे और उसको हम सारे धागों के ऊपर रैप करेंगे।
रैप जो करनी है यहाँ टाइट रैपिंग करनी है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा धागा रखते हुए एक छोटा धागा हम अलग से लेंगे, उसको उसके ऊपर डबल फोल्ड करके रख देंगे और नीचे की साइड लूप रखेंगे बना के, और फिर से इसको धागे को उसके ऊपर से रैप करेंगे। रैपिंग यहाँ पे टाइट करनी 3 से 4 बार, फिर रैपिंग करेंगे। जो लूप बनाए उसमें इस धागे को जो जिससे हम रैप कर रहे हैं उसे हम उसमें फंसा देंगे और फिर दोनों धागे जो ऊपर की साइड है उसे पकड़ के खींच लेंगे, जिससे कि ये धागा जो हमने इसमें फंसाया है ये ऊपर की साइड आ जाए और उससे ये हमारा जो धागा होता है वो उसके अंदर फंस जाता है। फिर हमारा ये यहीं पे भी जो धागा होगा उसे हम कैंची की मदद से काट के लाइटर की मदद से पीछे की साइड हम चिपका देंगे। अब जो नीचे धागे हैं, जिस भी तरीके की लटकन लटकाना चाहते हैं आप लोग, उस तरीके की लटकन को बराबर करके धागे लटकाना चाहते हो तो बराबर में, ऊपर नीचे लटकाना चाहते हो तो ऊपर नीचे, आप उस तरीके से लटकन इसमें लटका दें। दो धागे को लेते जाएं और उसमें आप लोग लटकन लटका दें। इस तरीके से ये ऊपर का छल्ला भी मैंने रैप कर लिया है धागे से और नीचे भी मैंने कलरफुल लटकन लटका दी है दो धागे करते हुए। और इस तरीके से ये मेरा मोबाइल हैंगर बनकर तैयार हो गया है मल्टी कलर का। मैंने इसमें जहाँ भी यूज़ किया है मल्टी कलर धागे का यूज़ किया है, मल्टी कलर मोती का यूज़ करके ये मोबाइल हैंगर बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय एंड थैंक